कुरान मुकद्दस लोहे महफूज पर मौजूद है। प्यारे मुस्तफा पर नाजिल हुआ कुरान, उसकी आयत है या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जिसके बारे में डिस्कवरी की डॉक्टर एल्स सिल्वर नोबेल प्राइज मालिक हो गया, दुनिया में जदीद साइंसदानों में उसका शुमार हो गया कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं दूसरे गोले से आया है। जिस गोले से आया है ये ना न्यूटन की औलाद बता सकी, ना आइंस्टाइन की औलाद बता सकी, ना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बता सके, ना एबीसीडी वाले बता सके, ना एपीजे अब्दुल कलाम वाले बता सके, बल्कि अलिफ बा तासा वालों ने 1400 साल पहले बता दिया। इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साबित क्या हुआ? दिया इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल दूं मैं, 1856 ईस्वी एक साइंटिस्ट पैदा होता है वियना में, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया उसने। इट इज बिग सिटी इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहां है वियना यूनिवर्सिटी। 25 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया को यह बताया कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होता है? पान की दुकान पर आपने पान खाया या चाय की दुकान पर चाय पी और भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी। चाय पीने के बाद सोचा 10 रुपया दूं या नहीं दूं, भीड़ ज्यादा लगी हुई, निकल लेता हूं, देखेगा थोड़ी। यह है आईडी। कुछ दूर जाने के बाद ख्याल आया यार ये 10 रुपया हराम का मेरी जेब में रह जाएगा, मेरी बीवी बच्चे खाएंगे, चल को वापस कर देता हूं। अगर आप घर चले गए, यह है ईगो, और जाके वापस 10 रुपया दे दिया, यह है सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, समझ में आ गई बात? नोबेल प्राइज 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कौन सी लाइन वाला आदमी था? एबीसीडी वाला, बीयूएमएस, एमबीबीएस, एमडी वाला, आईएएस, आईपीएस, एसपी, कलेक्टर बनने वाली लाइन का आदमी सिगमंड फ्राइड कब पैदा हुआ है? 1856 ईस्वी में। ठीक इसी साल अल्लाह ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो हिंदुस्तान का साइंटिस्ट एबीसीडी में नहीं गया, अलिफ बा तासा वाला घर में पैदा हुआ। और कमाल की बात यह है कि दारुल उलूम में भी नहीं गया, बल्कि हैरत की बात यह है कि 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ गुजर रही है। 2.5 साल के बच्चे ने दामन को उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा वाह रे बच्चे, जिसे छुपाना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रखना था उसे छुपा लिया। वो 2.5 साल का बच्चा बोलता है खातून सुन, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब नफ्स खता करता है। नजर, दिल, नफ्स, ये 3 किस्में कर दिया 2.5 साल के बच्चे ने। वो 25 साल पढ़ा वियना यूनिवर्सिटी में, सिगमंड फ्राइड, ABCD EFGH, नर्सरी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी और 10वीं 12वीं, उसके बाद PhD किया। और 25 साल के बाद ये छोड़ दिया इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसी 3 चीज को अलिफ बा तासा वाले ने 2.5 साल की उम्र में बता दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, नजर, दिल, सतर। ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खां का बेटा
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम दिलानी अजहरी दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तबीयत खराब हुई, इंसान की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, अगर चमड़ी कट जाए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलेगा नीडल, टाके। कौन? एबीसीडी वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, बीयूएमएस, एमबीबीएस, एमडी, डीएफ, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूटती है आपकी तो एबीसीडी वाला जानते क्या बोलेगा? एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। चमड़ी कटे या हड्डी टूटे, ये प्रोसेसिंग है एबीसीडीईएफ वालों की। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ जिंदा है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आज भी लाइव मौजूद है। ड्राइवर के दाहिने गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे हुए थे, ड्राइवर ने दरवाजा लगाया, बेखबरी में उंगली कटती है, किनकी? मुफ्ती मुजीब अशरफ की। खून बहने लग जाता है, मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को तलब किया गया, कटी हुई उंगली, चमड़ी कटी हुई है, खून निकल रहा, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये प्रोसेसिंग है ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, बीयूएमएस की, एमबीबीएस की, एमडी की। मगर ये अलीबा तासा वाला मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के शहजादे कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा, कटी हुई उंगली को उंगलियों के बीच में रखा और अलीबा तासा का कमाल दिखाया। कुरान मुकद्दस जो दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक में 19 तलबा के सीने में उतार दिया गया है, उस कुरान की एक आयत है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। इस आयत का मतलब क्या है? जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी शाहिद है, और वो कटी हुई उंगली खुद मैंने अपने सर की आंखों से मुफ्ती मुजीब अशरफ के हाथों में देखा, और मैंने उसका बोसा भी लिया। मैंने खुद पूछा भी, हजरत आपके साथ जो ये वाकया हुआ था हकीकत क्या है? कहा बिल्कुल हकीकत है। पता ये चला जो चमड़ी कट जाती है, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये एबीसीडीईए बोलता है। दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक का पढ़ने वाला कुरान की ये आयत पढ़ता है और दम करना शुरू करता है। तमाम मेडिसिन एक तरफ है, कुरान मुकद्दस की आयत सब पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। मेरे भाई बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को खूब इंग्लिश में भेजें, खूब इंजीनियर, करेक्टर, डॉक्टर बनाए। मगर मेरा ये कहना है कि दारुल उलूम फैजान मिल्लत से, अपने फैजान अबू बकर सिद्दीक से अपने बच्चे को अरबी उर्दू जरूर पढ़ाए, क्योंकि बच्चा अगर बगैर अरबी उर्दू के डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक बन जाएगा। और अरबी उर्दू अगर दारुल उलूम फैजान अबू बकर से पढ़ के बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। डॉक्टर बनाए, मगर अरबी उर्दू लाजिम। और मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पावर बता रहा हूं आपको, पावर, अलिब्बा तासा का पावर। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है। एबीसीडी वाला क्या करूं बता? का ऑपरेशन, बीयूएमएस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? का ऑपरेशन।
said operation. DM MD replied operation. IAS IPS SP कलेक्टर तेरी क्या राय है? बहुत कॉन्वेंट से पढ़ के इतरा रहा है तू। कहा ऑपरेशन, MD सही बोल रहा, DM सही बोल रहा, उसकी बात मान लो। सबने कहा ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। वहीं पर फैजान अबू बकर सिद्दीक की दरसगाह से तरबियत याफ्ता एक इमाम है। गांव वालों ने उस इमाम साहब से जाके पूछा, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है? कहा हराम हराम हराम। साइल कंफ्यूज, हजरत ये क्या कह रहे हैं आप? यू हैव एनी पेन किलर, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी डिग्री ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट? आप कह रहे हैं हराम हराम हराम, कैसे? कहा यस आई सेड हराम हराम हराम। और वो गांव वाले इतने अच्छे थे जो इमाम साहब की बात मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 गड्ढे खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। गांव वालों ने इमाम की बात मान ली, क्योंकि गांव वाले इमाम के पीछे सिर्फ फज्र में नहीं रहते थे, बल्कि फज्र से लेकर जोहर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम की सिफत में रहते थे। जोहर से लेकर असर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम, असर से लेकर मगरिब, मगरिब से इशा, रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो कौम कूफी कौम नहीं थी, वो कौम आज की तरह सिर्फ फज्र में इमाम, उसके अलावा गुलाम, ये नजरिया नहीं था। वो कौम अपने इमाम को इमाम जानती थी, पेशवा जानती थी, रहनुमा जानती थी, और उनके इशारे पर अपने सर को हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार होती थी। इमाम साहब ने मसला बता दिया, 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वालों ने 2 कब्र खोद ली, एक में डाल दिया मुर्दा को, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और जिंदा को कब्र में वॉचमैन लगा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिया, जिंदा को मुर्दे से अलग कर दिया, जिंदा को कब्र से निकाल लिया गया। ये मसला जिस इमाम ने बताया था वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। और बनाए, खूब बनाए डॉक्टर, खूब बनाए इंजीनियर, खूब 12वीं 10वीं करवाए। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा हाँ भेज दूंगा ना, 10वीं मेरा बेटा पास कर लेना, भेज दूंगा मैं, मदरसे में भेज दूंगा मैं, दीनी तालीम दूंगा मैं। मेरे भाई स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है, और दारुल उलूम फैजान अबू बकर वाला कुरान को 19 हाफिजों के सीने में उतार रहा है। वो जला रहा है बर्बाद करने के लिए, और ये उतार रहा है बचाने के लिए। वो तबाह बर्बाद करने के लिए, और ये तहफ्फुज़ व बका के लिए। और कुछ लोग 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। जानते हैं उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, 3 महीने। एक और आदमी का नाम जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिए, और वो भी घूम घूम के एंजॉय करके, आजादी की जिंदगी में नहीं बल्कि जेल के अंदर 3 महीने में हाफिज कुरान बने। जेल के अंदर दुनिया उसको मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। जेल के अंदर एक दुनिया, हिंदुस्तान में मशहूर बहुत बड़ी किताब लिखी गई है जेल के अंदर। उस किताब का नाम है मोमिन की नमाज। ये किताब जेल में अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने लिखी है। दुनिया के अंदर एक और अरबी में एक किताब फेमस है अल मबसूत, जो 20 जिल्दों में फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिक़ह हनफी है। ये भी जेल के अंदर लिखी गई है।
12 साल में जेल में इस किताब से इमला कराई गई, और इस किताब को जिसने लिखवाया वो शमसुल अइम्मा सरखसी है। 12 साल कुएं के अंदर, जेल के अंदर से किताब लिखी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गया। असल भाई 7 दिन में शुअरा की दुनिया में अपने अशआर से रद्द सुलह कुल्लियत करने वाले को हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान में असद इकबाल के नाम से याद करते हैं। अशआर के जरिए रद्द सुलह कुल्लियत करने वाले 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। कहा जब कुरान याद करके आओ पहले। वो गए और 7 दिन के बाद फिर आ गए, बोले हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। अच्छा, उस जमाने में जो अल्लामा होता था वो हाफिज कुरान भी होता था। ये कम नसीबी हमारे हिंदुस्तान की कि हिफ्ज की लाइन ही अलग कर दी गई है, वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है, तरावी के लिए नहीं हुआ है। अरे वाह वाह वाह। इसीलिए आज भी जामे अजहर मिस्र में हिफ्ज का कोर्स नहीं होता है, बल्कि वहां जो माहद है उसमें 2 पारे ऊला में, 2 पारे फिर सानिया में, फिर सालिसा में, इस तरह आलिम की दस्तारबंदी होती है तो साथ में हाफिज कुरान भी हो जाता है। जिस तरह नहव और सर्फ का सब्जेक्ट है, इसी हिफ्ज का सब्जेक्ट है। उसका ये कहना कि ये अलग से कोर्स थोड़ी है। हाफिज तो जाहिल होता है ना, कुल्लू हाफिजिन जाहिल, इसका कोर्स तो अलग से नहीं होता। मगर ये कम नसीबी है कि हमारे यहाँ लोगों ने हिफ्ज का कोर्स अलग किया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने आलिम के लिए टाइम देना कम शुरू कर दिया कि नहीं, आलिम 9 साल का कोर्स हम नहीं करेंगे। तो उलमा ने दीन की हिफाजत की खातिर कम से कम सोचा कुरान की हिफाजत तो होगी, क्योंकि परवीन तो गरिया फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। वसीम राबजी फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। तो उलमा ने ये सिस्टम राइज किया और वो चल रहा है। वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मिस्र के एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था तो वहां टैक्सी ड्राइवर को कहा कि हमें जामे अजहर जाना है, और वो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और रमजान का टाइम। मैंने कहा तलस्त बिस्वाई, तूने रोजा नहीं रखा, अब अन्नका मरीज या बीमार हो तो जानते वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है, ला 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 हीनल वक्त वअना आलम वइन कुंतुम मरियदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर पढ़ के सुनाता है। मैं समझ गया जामे अजहरी पहुंच चुका हूं। टैक्सी ड्राइवर कुरान की दलील देता है कि अगर बीमार हो जाओ तो बाद में उसकी कज़ा करो। मैं आपसे पूछूं रोजा की दलील क्या है तो आपको नहीं पता होगा, और वहां बीमारी में रोजा का क्या हुक्म है, कुरान की आयत से उनको दलील याद है। यही फर्क है हमारे हिंदुस्तान में अरब कंट्री में। 7 दिन में हाफिज बन के आने वाला। तुमने याद कर लिया पूरे कुरान को? बोले हाँ हजरत याद कर लिया पूरे कुरान को। का अलिफ लाम मीम से वन्नास तक याद कर लिया? बोले हाँ हजरत याद कर लिया। अब मैं आलिम का कोर्स शुरू करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने आलिम का कोर्स शुरू करवाया। वो 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और वो इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 7 दिन में। एक ऐसे आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। उनको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, हाफिज साहब। उन्होंने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, बट ही सेड ही कॉल्ड हाफिज साहब। अब मैं क्या करूं? उसको मोनू भाई 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 हाफिज मत बोलना मुझे, या फिर उसकी बात सच कर दिखाओ। 2 ऑप्शन थे उसके पास, या तो उसको रोक दूं या उसकी बात सच कर दूं। उसने सोचा रोकू नहीं, उसकी बात सच कर देता हूं। और पहला पारा खोला, एक बार पढ़ा और याद आ गया। दूसरा पारा खोला और एक बार पढ़ा और याद आ गया। और सिर्फ थोड़ा बहुत अटक के याद नहीं हुआ, बल्कि जाके एक बार पढ़ने के बाद तरावी भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन तिलकर रुसुल याद, लन तनालू याद, एक बार पढ़ा, वल मुहसनात याद, ला युहिब्बु याद, व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मला व अलमु यअतदिरुन व मा मिन दाब्बा व मा उवर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। एक बार वो पारा पढ़ते गए और याद होता चला गया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला ये कोई और नहीं, ताजुश शरिया का नाना दादा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली
खां की पीठ से पैदा होने वाला सुन्नियों की शान, इस्लाम की जान, अबू बकर सिद्दीक का फैजान हजरत इमाम अहमद रजा खां। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए है वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। फतावा रज़विया के मुकद्दमा में लिखा हुआ है, कान हुआ अहफज़ु बअदल बुखारी, इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग था तो वो हजरत इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला। हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान। आखिरी पॉइंट, अहले सुन्नत व जमात, ये तो समझ में आ गया इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। अब इस्लाम के दावेदार तो बहुत है, इसलिए अहले सुन्नत व जमात की क्या पहचान है, उसका हवाला मैं आज की तारीख से नहीं 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, अहले सुन्नत व जमात की क्या पहचान है, तो वो फरमाते हैं तफदीलुश शैखैन, हुब्बुल खतनैन, मसहुल खुफ़ैन। अहले सुन्नत व जमात की 3 पहचान, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानना, उस्मानो अली से मोहब्बत करना और मोजे पे मसह पर ईमान रखना। गौर कीजिएगा 1300 साल पहले क्या पहचान बताई है, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानना। ये इमाम आजम ने जवाब दिया 1300 साल पहले, और यही जवाब आज के सरवर चिश्ती के गाल पर तमाचे की शक्ल में, कामरान चिश्ती के गाल पर थप्पड़ की शक्ल में, ये मरदूद अजमेर के नाजायज मुजाविर राफजी बोलते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अली को सबसे अफजल बताते माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1300 साल पहले इमाम आजम ने बताया दुनिया में तमाम सहाबा से अफजल, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने। और हो सकता है आपसे कोई राफजी ये बोले नहीं नहीं, खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका, हजरत अली ने, तो सबसे ज्यादा ताकतवर वो हुए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, किसने कहा, किसके बारे में है, नबी ने कहा हजरत अली के बारे में। तो सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली है, तो सबसे अफजल होगा ना। ये जवाब कौन देगा, राफजी। अब सुन्नियों का जवाब, अहले सुन्नत व जमात का जवाब सुने, और ये जवाब गुलाम जिलानी अजहरी फतावा रज़विया से नहीं देगा, गौसे आजम की किताब से नहीं देगा, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब से नहीं देगा, गुलाम जिलानी अजहरी इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल की किताबों से भी नहीं बताएगा। सीधा मैं हजरत अली से पूछ लेता हूं, हुजूर आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करने वाले सहाबा पर लान तान कर रहे हैं, आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन। हजरत अली जवाब देते हैं, हुआ आलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। बहुत भारी दलील देने जा रहा हूं मैं, सबसे बड़े बहादुर कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये कौन बोले, हजरत अली। हजरत खैबर के किले के दरवाजे को आपने अकेले उखाड़ के फेंका है, 40 लोग उसको खसका रहे थे, तो वो खसकने का नाम नहीं ले रहा था, मगर आप कह रहे बहादुर हजरत अबू बकर है, कैसे। हजरत अली जवाब देते हैं, सुनो जंगे बद्र का मामला है, हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है। हम लोग कुफारे मक्का से लड़ रहे हैं, कुफारे मुशरिकीन मक्का से लड़ाई में मसरूफ है, हम में हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है, हमारे टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है, मगर कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। 950 कुफार मुशरिकीन है और वो ये सब चाहते हैं कि मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए ताकि न रहे बास न बजे बांसुरी। हमारे टारगेट पर काफिर है, मगर अबू जहल के टारगेट पर मुस्तफा है, उतबा के
टारगेट पर मुस्तफा है, शीबा के टारगेट पर मुस्तफा है। 950 कुफारों मुशरिकीन में हर एक निशाना बनाए हुआ है, अपने नेज़े को नबी की तरफ, अपने तीर को नबी की तरफ, अपनी बर्छी को नबी की तरफ, ताकि मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वहां सवाल पैदा हुआ, 950 का टारगेट मुस्तफा है, मुस्तफा की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? हजरत अली फरमाते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर सिद्दीक। हम में 313 थे, नबी की हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, हम में कोई आगे बढ़ा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता क्या चला? हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक और सबसे बड़े अल्लामा है। इसकी क्या दलील है ना दलील भाई साहब? ये किताब देख रहे हैं आप, मेरी डायरी है, इसमें मैं लिखता हूं 4 लैंग्वेज में, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी। इसमें क्या लिखा है कौन बताएगा? जो पढ़ेगा और जो जितना करीब से पढ़ेगा उतना ही बताएगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और चारों लैंग्वेज आती होगी वही बताएगा। दूर से कोई नहीं बोल सकता इस डायरी में क्या क्या है मैं जानता हूं, ना, उसे पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए, इल्म किसको कहते हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले को आलिम नहीं कहा जाता है, बल्कि मैं ये कहता हूं जो एमडी और डीएम बन के आ जाता है उसको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम होते हैं। गुस्ल के फराइज तो अनवार शरीयत फैजान अबू बकर सिद्दीक में बताया जाता है। साबुन तो वो बना सकता है मगर गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता है, और साबुन बनाने से पाक नहीं होता इंसान जब तक वो गुस्ल के फराइज नहीं अदा करता है, जब तक वो गुस्ल के। और जो डॉक्टर अपने आप को नहीं पाक कर सकता वो मरीज को घास ठीक करेगा। इसलिए समझे, जरा समझे, इल्म किसको कहते हैं? इल्म नाम है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। नबी को जो जितना जानता है उतना ही बड़ा अल्लामा है। नबी को जितना जानता है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, यही वजह है कि अगर सिर्फ फतावा रज़विया नहीं, हदाइके बख्शिश के तमाम अशार नहीं, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम आप पढ़े ना, 150 से ज्यादा अशार है, और 150 से ज्यादा अशार में नबी के हर पहलू को बयान कर दिया गया है। आँख, कान, नाक, दंदान, पहलू, अमामा, नाखून, टखना, घुटना, पेट, शिकम, कमर, जांग, नबी के हर पार्ट को बयान किया गया। ये मरदूद पाबंदी लगाता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, नबी के नॉलेज पर पाबंदी है ये। और जो सहाबा का गुस्ताख हो उसका ईमान काहेगा भाई साहब, इसका ईमान काहेगा? इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, और जो नबी को जितना ज्यादा जानेगा उतना ही बड़ा अल्लामा है। जितना ज्यादा नबी को जाना उतना ही बड़ा अल्लामा है। और 1,25,000 सहाबा में नबी को सबसे ज्यादा किसने पहचाना? तलहा ने नहीं, हंजला ने नहीं, जुबैर ने नहीं, अबादिल अरबा ने नहीं, अली ने नहीं, उमर ने नहीं, उस्मान ने नहीं, बल्कि सफर व हजर में, खलवत व जलवत में सबसे ज्यादा नबी के साथ रहने वाला कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा अल्लामा कोई नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, तमाम साहबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए जो लोग हजरत अली को अफजल मानते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, अभी कुछ लोग क्या हो गया है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें गिरफ्तार है उबैदुल्लाह खान आज़मी भी, मकबूल सालिक भी, ताहिरुल पादरी भी, और अजमेर के कामरान भी, गुलाम सरवर भी, अमीर मुआविया को गाली देने वाला माज़ल्लाह। जबकि साफ लफ्जों में बुखारी में आया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा की बारी आए तो जुबान पर लगाम दो, लगाम। सिर्फ यही नहीं आया, बल्कि ये मरदूद लोग क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया की फजीलत में तो कोई बात ही नहीं है ना, हदीस में कोई बात ही नहीं है ना, कुरान में। उन नाहंजारों से मैं ये कहूंगा, अगर तूने हदीस पढ़ी होती तो तुझे पता होता चादर बेचने से फुर्सत नहीं मिलती है, और जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उसकी गर्दन को जबरदस्ती झुकाकर पैसे वसूल करने, गुंडागर्दी, दादागिरी, हरामखोरी और अय्याशी से फुर्सत मिले, तब तुझे पता चलेगा बुखारी में क्या है। बुखारी में क्या है?
ये जानने के लिए फैजान अबू बकर सिद्दीक में आना पड़ेगा। दारुल उलूम अहले सुन्नत में घुटने टेकने होंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा दामजिल्लहु अलैना। बुखारी में क्या है ये उनसे पूछो, वो बताते हैं। बुखारी में आया है हजरत अमीर मुआविया के बारे में, फइन्नहु फकीहुन। दूसरी जगह आया फइन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकीह भी है, वो सहाबी भी है। बताओ मुझे सहाबी से अफजल कोई फजीलत हो सकती है? करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोड़ों मुजद्दिद मिल जाए वो किसी सहाबी की तरह नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कुरान को लिखने वाले नबी नहीं है। कुरान नबी ने नहीं लिखा, हदीस नबी ने नहीं लिखा, बल्कि तारीख ये बताती है नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है और उस लफ्ज का नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह जो कभी नहीं लिखे। और अब्दुल्लाह लिखना, अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं अब्दुल्लाह लिखना भी नबी का मौजज़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं लिखा था। सिर्फ एक लफ्ज लिखा अब्दुल्लाह। पूरा कुरान किसने लिखा? पूरी हदीस किसने लिखी? पूरा कुरान लिखने वाले 14 सहाबा है, 14 सहाबा। और 14 सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले अमीर मुआविया। मैं कामरान चिश्ती से कहूंगा, गुलाम सरवर से कहूंगा, मकबूल सालिक से कहूंगा, अमीर मुआविया के गुस्ताखों से कहूंगा, अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो बता कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि कुरान को जहन्नमी नहीं लिख सकता। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा जन्नती है। अगर तू उन्हें जहन्नमी कहता है, तुझे कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सूरह बकरा भी छोड़ दे, माइदा भी छोड़ दे, रात भी छोड़ दे, क्योंकि ना जाने कौन सी सूरत अमीर मुआविया ने लिखी है, कौन सी आयत अमीर मुआविया ने लिखी है। अजमेर के मुजाहिरों, कुरान पढ़ने का तुझे हक नहीं है। कुरान पढ़ने का हक अहले सुन्नत व जमात को है, जो तमाम सहाबा को सर के ताज मानते हैं। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम अहले सुन्नत व जमात की पहचान 1300 साल पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। हम तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान में आया, असहाबी कन नुजूम हदीस में आया। और कोई सहाबी उनको खाती कहना, जैसा कि उबैदुल्लाह खाज़मी ने कहा, काश वह हाफिज़े मिल्लत से पढ़ लिया होता, दरसे निज़ामी कर लिया होता, तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती और बदमज़हबों के साथ हाथ नहीं मिलाता। वो दरसे निज़ामी पढ़ लिया होता। मेरे भाई अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ओरिजिनल इस जमाने में वही है जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं, जो मसलके आला हजरत में लिखा हुआ है। और मसलके आला हजरत का मेयार फतावा रज़विया शरीफ है। इसलिए अपने यहाँ मकतब में अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाए, लाजिम करार दे, सब कुछ पढ़ाए। और खुसूसन बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं, माँ और बहनें जब प्रेग्नेंट हो तो गाली हरगिज उनके सामने नहीं बके, क्योंकि स्टेफन कर्लियोन साइंटिस्ट ABCD वाले ने ये डिस्कवरी की है कि अगर कोई गाली बकता है तो बच्चा माँ के पेटी में गाली याद कर लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो वही गाली बकता है जो बाप गाली ज्यादा बकता था, वही लफ्ज यूज करता है जो बाप ज्यादा यूज कर रहा था। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो आप लोग गाली नहीं बके, शराब पी के नहीं जाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, DNA इफेक्टेड होता है उनके सामने, प्रेग्नेंट हामिल औरत के सामने। तीसरी खास बात, हराम लुकमा एक भी नहीं जाना चाहिए, वरना जिसके पेट में बच्चा है और बाप ने हराम की ग़िज़ा खिलवाई, वो बच्चा अल्लाह का वली नहीं होता है, अल्लाह का वली नहीं होता, ये याद रखिएगा। नुतफ़े हराम से जो बच्चा हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और लुक़्मे हराम से जो बच्चा हो वो वली का गुस्ताख होता है। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो हरगिज न गुटखा, न गाली, न शराब और न लुक़्मे हराम परहेज करे, खास तौर से 9 महीने तक। ऐसे हराम खाना तो हमेशा हराम है, मगर नस्लें बर्बाद न हो, इसलिए 9 महीने। और जब स्टेफन कर्लियोन ने ये डिस्कवरी की कि गाली दिया बाप ने
माँ ने सुना, पेट में बच्चा है, उसने गाली याद कर ली। अगर ये बात हक है और यकीनन हक है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सीधे माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो, उन्हें दे मोबाइल, एंड्रॉइड वाला, यूं भी चलाती है, मानती तो है, उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल दे और फिर ये कहे इस पे बोलो वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, तो आ जाएगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। उन्हें बोले, वो बोले असद इकबाल कलाम आला हजरत, तो वो आ जाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उसे बोले यूट्यूब में जाकर कारी अब्दुल बासित सूरह यासीन, तो सीधे सूरह यासीन की तिलावत शुरू हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में है, माँ कुरान मुकद्दस की तिलावत सुन रही है, कलाम आला हजरत सुन रही है। ऐसी सूरत में जब बच्चा पैदा होगा तो वो गुस्ताखे सहाबा नहीं पैदा होगा बल्कि उशाके मुस्तफा पैदा होगा। ये करना है हम, और ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या कर सकते हैं ना। One man can change the world. Only one man. एक आदमी 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है। एक आदमी 5 मार्च 1925 में लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है। एक आदमी है सिर्फ। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। वही एक आदमी अकेला टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। पटना में इदारा शरिया बनाता है। बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी 5 मार्च 1925 शाह अब्दुल लतीफ की पीठ से बलिया में पैदा होने वाला हाफिज मिल्लत की आंख कान नाक धड़कन अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा व रिदवान है। एक आदमी। इसलिए हमें 1000 गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। 1000 हम्माद रजा मुरादाबादी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। और ये अल्लामा अरशदुल कादरी फैजान अबू बकर सिद्दीक में पैदा होता है। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ असबिया, तअस्सुब, तनफ्फुर और दुश्मनी, अदावत नहीं। मैं ये देख रहा हूँ मौलाना शमशीर साहब को कि अपने सीनियर की कदर करते हैं, अपने बड़ों की कदर करते हैं, अदब से बैठाते हैं। इसकी जिंदा दलील हजरत डिसेबल है मगर उठा करके मजलिस खास में मैन कुर्सी पे हजरत को बैठाया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असातिज़ा में आपस में मोहब्बत है, उखुव्वत है, भाईचारगी है। और इससे अच्छा दर्स और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं मिलेगा। खल्लाक़ दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।